नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद अयोध्या के लाल राजकुमार यादव को राजकीय सम्मान के साथ सरजू घाट पर लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। देर रात जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। अंतिम यात्रा से पहले सीआरपीएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। उसके बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित अयोध्या वासियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान अयोध्या देशभक्ति के नारों से गूंज उठी। आंखें नम थीं और होठों पर राजकुमार यादव अमर रहे के नारे लग रहे थे। जगह जगह अयोध्यावासी घर की छतों से पुष्प वर्षा कर सलामी देते नजर आए। राजकीय सम्मान के बीच शहीद के भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। उन्होंने और शहीद के बेटे ने प्रधानमंत्री से नक्सलियों के खात्मे के लिए बड़ा कदम उठाने की अपील की, जो शहीद राजकुमार के बलिदान की असल कीमत होगी। रिपोर्ट देखिए प्रभाकर चौरसिया की। के सम्मान में सभी से स्वागत देंगे। गार्ड मैगजीन बदल। भारत माता की
कि ये पहली बार ऐसा घटना नहीं हुई है। हर घटना के बाद हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, इंक्वायरी होती है और उसमें ये जो नक्सलवादी हैं वो भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं, हम भी उसको अपनी स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करते रहते हैं। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है कि हम अपनी घटनाओं से या दुर्घटनाओं से हम सीख लेते हैं और उससे अपनी स्ट्रेटजी को, ये कोई बहुत मतलब स्थिर चीज़ नहीं है, ये बदलता रहता है स्ट्रेटजी, और जैसे जैसे उनकी बदलती है वैसे हमारी बदलती रहती है। तो वो चीज़ तो हम अपने आप को रीओरिएंट करते रहते हैं। देखिए, जब वीरों का सम्मान होता है तो उससे मनोबल तो बढ़ता है, और अभी जैसे अयोध्या में हमने देखा पूरा शहर उमड़ पड़ा राजकुमार यादव जी की अंतिम यात्रा में। तो जिस देश में भी वीरों का सम्मान होगा, उनको उचित मान मिलेगा, तो मनोबल तो उससे बढ़ता है और हम और बेहतर दृढ़ संकल्प के साथ बेहतर कार्य करने का प्रयास करते रहेंगे। आप पीछे देखेंगे तो कई राज्य हमारे, जैसे झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा, आंध्रा एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड था, छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा। लेकिन ये सरकार की ही नीतियाँ रही हैं जो कि नक्सलवाद सिकुड़ते और करीब करीब अब छत्तीसगढ़ में रह गया है और थोड़े थोड़े और राज्यों में रह गए हैं। और लड़ाई अपने अंदर की ही है, देश के अंदर की ही है, और जितना आप लोग यहाँ सोच सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, आम पब्लिक उससे कहीं बहुत ज़्यादा प्रयास करती है सरकार और पुलिस फोर्सेज, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन। आप लोग वहाँ जाके देखेंगे कि हमारा प्रयास कैसा है, तब आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा। रही बात लड़ाई की और मार खाने और उनको मारने की, तो ये उनके हाथ में भी गन है, हमारे गन में हाथ में भी है। तो स्वाभाविक है, जब गन चलेगी तो कुछ हमारी कैजुअल्टी होंगी, उनकी भी होंगी। लेकिन ये प्रयास जारी है और हमको लगता है हम लोग बहुत जल्दी ही सफल हो जाएंगे सबको सिकोड़ने में। अरे इतना कहेंगे कि जब आप लोग अपने ही देश में लड़ रहे हैं तो दूसरे देश में क्या लड़ेंगे। इस पे मोदी जी को भारी कदम उठाना चाहिए। और क्या कहें हम। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। जिस प्रकार हमारे भाई उसमें कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं नक्सलियों का नामो निशान मिटा दिया जाए। वहाँ से कुछ उनका चींटी बराबर कुछ ना बचे, वहाँ पे सारे वहाँ से ख़त्म हो जाएं, चाहे जैसे भी, चाहे मिसाइल द्वारा, चाहे लॉन्चर द्वारा, चाहे फाइटर विमान द्वारा, सारे को निस्तान बरूद कर दिया जाए।